प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बताएंगे। सम फार्मूलाज अबाउट डिफरेंशिएशन आर हियर। dy dx of x raised power n is equal to nx n minus 1। प्यारे विद्यार्थियों, dy dx means differentiation with respect to x. So dy dx of x raised power n is equal to nx n minus 1. Here x is variable and n is constant. अगर constant की पावर वेरिएबल है और उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वेरिएबल करना है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है और आपने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल करना है तो फार्मूला लगेगा nx n minus 1। वेरिएबल मीन्स x, बिकॉज यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x इज वेरिएबल हेयर। dy dx ऑफ x रेज पावर n इज इक्वल टू पावर x की पावर माइनस 1। dy dx ऑफ x 1, dy dx ऑफ कांस्टेंट 0। कांस्टेंट मीन्स ऐसी टर्म जिसमें x ना हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। dy dx ऑफ e रेज पावर x इक्वल टू e रेज पावर x, dy dx ऑफ a रेज पावर x इक्वल टू a रेज पावर x लोगे। यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम। कांस्टेंट रेज पावर x, कांस्टेंट रेज पावर वेरिएबल, और फार्मूला नंबर फर्स्ट पे था डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, और यहां पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट रेज पावर वेरिएबल इज इक्वल टू सेम log ऑफ बेस। dy dx ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, dy dx ऑफ log x 1/x, dy dx ऑफ sin x cos x, dy dx ऑफ cos x minus sin x, dy dx of tan x sec square x, dy dx of cot x minus cosecant square x, dy dx of secant x tan x, dy dx of cosecant x minus cosecant x cot x, dy dx of sin inverse x 1/√1 minus x square, dy dx of cos inverse x minus 1/√1 minus x square, dy dx of tan inverse x 1/1 plus x square, dy dx of cot inverse x minus 1/1 plus x square, dy dx of sec inverse x 1/x and root x square minus 1, dy dx of cosec inverse x minus 1/x and root x square minus 1। प्रोडक्ट रूल, dy dx of u into v, u dy dx of v plus v dy dx of v, और dy dx of फर्स्ट into सेकंड, फर्स्ट dy dx of सेकंड plus सेकंड dy dx of फर्स्ट, डिवाइड रूल, dy dx of u by v, v square, v dy dx of u minus u dy dx of v। यहाँ पर these are some basics formula for differentiation। अब some basic questions for differentiation are discussed below। ध्यान से देखें। Differentiate following with respect to x। First question, √1x plus and root x square plus 1। प्यारे विद्यार्थियों, dy dx of root x is equal to 1/2 रूट x। कैसे? dy dx ऑफ रूट एक्स को हम पावर 1/2 लिख लेंगे। तो dy dx ऑफ x रेज पर 1/2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर फर्स्ट 1/2 x रेज पर 1/2 माइनस 1, तो आ जाएगा 1/2 x रेज पर माइनस 1/2। उसको पॉजिटिव में लिखेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x रेज पर 1/2, और 1/2 पावर को रूट में फिर कन्वर्ट कर देंगे तो 1/2 रूट x आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को
कमेंट करके लिख सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा? रूट वाला स्टैंडर्ड। दीज आर स्टैंडर्ड फार्मूलाज, इन फार्मूलों को याद रखना। दीज आर स्टैंडर्ड फार्मूलाज, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो रूट एक्स हियर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है? एक्स प्लस अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इस रूट ऑफ समथिंग को इस रूट से कंपेयर करूं तो x की जगह क्या है? ये वाला x प्लस अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट ऑफ समथिंग। समथिंग मीन्स x प्लस अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको x सपोज कर लेंगे, लेट दिस इज x, और इसको x मान करके रूट x का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन लिखना यही है, तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, लिखना वही है। लेकिन जिसको लेट किया उसका डी बाई डी एक्स अगेन, इसको बोलते हैं चेन रूल। व्हाट विल बी कॉल्ड एज चेन रूल। तो ये ऐसे कैसे लिख दिया, फिर दोबारा से इसको x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट x, सपोज दिस इज x, तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, जिसको x लेट किया उसका इनटू में डेरिवेटिव दोबारा से कर देना है। तो इस तरह से ये आपका डेरिवेटिव आ जाता है, और इसको बोलते हैं, जो मैंने ऊपर अप्लाई किया, ये होता है चेन रूल। तो बड़े बड़े क्वेश्चन निकालने के लिए ये वाली टेक्निक आपके लिए बेहतर रहेगी। सेकंड पार्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 5 होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव आपने निकालना है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करना है। यहाँ पर साइन आ रहा है तो इसमें फार्मूला लगेगा साइन एक्स, ये वाला फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। अब यहाँ पर इसमें साइन ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है आपका 2x प्लस 5 की पावर 3, तो हम इसको x सेलेक्ट कर लेंगे अपने मन में। सपोज दिस इज x, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, लिखना ये वही है। डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको आपने x लेट किया था उसका डी बाई डी एक्स, फिर दोबारा से डी बाई डी एक्स ऑफ ये सेम टू सेम डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 रेज पावर 3 कैसे निकालेंगे? सपोज दिस इज x, x रेज पावर n वाला फार्मूला, सपोज दिस इज x, इट इज नॉट x, बट क्वेश्चन निकालने के लिए, क्योंकि हमारे को तो बेसिक फार्मूले पता है ये ऊपर वाले, तो अगर x वाली टर्म हो और उसकी पावर हो तो कौन सा फार्मूला? x रेज पावर n वाला लगाना आपने। तो यहाँ पर x रेज पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, और x रेज पावर n का फार्मूला n x पावर n माइनस 1, बट इट इज नॉट x। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 0, x का 1 और प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, उसका डायरेक्ट 0, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2। तो इस तरह से आपको ये आंसर आ जाएगा। नोट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 5 की पावर 100 है, ये करना है। तो सपोज दिस, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो सपोज इट इज एक्स, एक्स रेज पावर कांस्टेंट, एक्स रेज पावर एन का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ये देखना है। तो एन एक्स एन माइनस 1, बट इट इज नॉट एक्स, हमने तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसको एक्स लेट किया था, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फार्मूले जानते हैं, तो स्टैंडर्ड फार्मूले से इसको कंपेयर करना है। जहाँ पर एक्स है, अगर एक्स नहीं है तो उसको एक्स लेट कर लेना है, और उसका डेरिवेटिव इनटू में दोबारा से कर देना है। तो ये ऐसे कैसे, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x की पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2x प्लस 0 2x, दिस इज द आंसर। इसको चेन रूल बोलते हैं। इन द वेरी सेम वे ई वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर रूट एक्स,
से कंपेयर करेंगे तो x की जगह क्या है 2x प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ इरेज पावर x इज इरेज पावर x यहाँ पर। अब यहाँ पर सपोज इट इज x डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज रूट ऑफ 2x प्लस 5 इज x इरेज पावर x इक्वल टू इरेज पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस 5। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। सपोज इट इज x 1 डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स बट इट इज नॉट x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5। ये ऐसे कैसे उतारते रहे 2 इसको एडजस्ट करें आंसर 2 से 2 कैंसिल। ये वाला क्वेश्चन लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वन। लॉग वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करें लॉग ऑफ m बाई n लॉग m ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n और लॉग ऑफ x रेज पावर m इज इक्वल टू m लॉग x तो 1/2 को बाहर लिख लेंगे लॉग ऑफ दिस इसको खोल दिया 1/2 दोनों के साथ आ जाएगा और log x का 1/x होता है। सपोज इट इज x तो 1/x बट इट इज नॉट x इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 0 1 एंड दैट इज द आंसर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट सपोज वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5 की पावर 100 का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्र प्लस 5 करना है। तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है तो दिस इज सपोज दिस इज x तो दिस इज x ये सेम है लेकिन यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर x है यहाँ पर ये x नहीं है तो इसको x लेट किया और यहाँ पर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है तो दिस रेज पावर n दिस रेज पावर n माइनस 1 दिस इज फार्मूला। अगेन डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। यही देखना आपने प्यारे विद्यार्थियों अगर ये आपकी समझ में आ जाता है तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट बेसिक्स फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक सिंबल आ रहा है डेल्टा डेल्टा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं इज यूज्ड फॉर पार्शियलिटी और इसको बोलते हैं डेल्टा और सिंपली इन सिंपल वे वी कॉल इट एज डेल। सो डिफरेंशिएशन में हम डी बाई डी एक्स लिखते थे इसमें डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में। डेल बाई डेल एक्स मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेल बाई डेल टी मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होता है 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x की पावर 2 माइनस 1 2x प्लस 0 2x। अब ध्यान से डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स आपने डेल बाई डेल एक्स मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब यह है कि आपने एक्स को ही वेरिएबल समझना है बाकी को कांस्टेंट। यहां पर आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है एक्स को ही वेरिएबल समझना है बाकी को कांस्टेंट 5 इज कांस्टेंट हियर। यहां पर इसी को वेरिएबल समझना है दिस इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 बस इतना ही समझना है। तो एक्स स्क्वायर का 2x ये आ जाएगा 2x प्लस 0 क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो 0 कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पर x नहीं है कांस्टेंट 0। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में है तो ये एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव
एक्स रेज पर एन के फार्मूले के अकॉर्डिंग 2x हो जाएगा। अब डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स पर ही फार्मूला लगेगा, ये इन टू में है तो इसको एज इट इज, जैसे यहाँ पर 5 एज इट इज था, फार्मूला सिर्फ एक्स पर ही लगेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x की पावर 2 - 1 2x, तो दैट इज द आंसर। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफ्रेंशिएशन एंड पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन जो आपका बेसिक्स क्लियर, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का बेसिक्स क्लियर करेगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ध्यान से देखना। इफ u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3xyz, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल जेड, सेकेंड डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर, थर्ड पार्ट डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई डेल जेड डेल स्क्वायर यू अपन डेल जेड डेल एक्स डेल क्यूब यू अपन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड एंड लाइक दैट। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर पावर 2 होती है तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर पावर 3 होती है तो थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से आपने देखना है, आपका बिल्कुल पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में मैं डेल यू बाई डेल जेड आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद कर सकते हैं। u इज इक्वल टू दिस वन डेल यू बाई डेल जेड, जहाँ जहाँ पर जेड है उसी को देखना है, बाकी कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या इसमें जेड है? नो, जीरो। पार्शियल दिस इज कांस्टेंट, डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स क्यूब जीरो, बिकॉज यहाँ पर जेड नहीं है, दिस इज कांस्टेंट, यहाँ पर जेड नहीं है, कांस्टेंट जीरो। जेड क्यूब 3z की पावर 2 - 1, इसमें डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा देना है। ये इन टू में है, मल्टीप्लाई में है, तो 3xy एज इट इज, और z का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, डी बाई डी जेड ऑफ डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड 1 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। इन द वेरी सेम वे आप दूसरे पार्ट आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट के लिए डेल टू फाइंड डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल जेड, या ये देखिए सेकंड पार्ट में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसमें इसको कैसे निकालेंगे, पहले आप डेल यू बाई डेल जेड निकालें, फिर जो आंसर आएगा उसका डेल बाई डेल जेड। इस तरह से आप इसको ब्रेक कर लें। तो पहले डेल यू बाई डेल जेड निकालें, u डेल यू बाई डेल जेड 0 0 3z स्क्वायर 3xy, जैसे ऊपर निकाला है, या शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका डेल बाई डेल जेड, टेकिंग डेल बाई डेल जेड बोथ साइड्स, इधर भी और इधर भी, इसका आंसर जेड स्क्वायर का 2z 2 3z 6z, इसमें जेड नहीं है 0 6z, इसको दिस इक्वल टू दिस, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6z। क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड में से एक पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं। डेल स्क्वायर अपॉन डेल बाई डेल जेड में सबसे पहले आपने डेल यू बाई डेल जेड निकालना है, जो आंसर आएगा उसका डेल बाई डेल वाई। इस तरह से आपने इसको ब्रेक कर लेना है, u डेल यू बाई डेल जेड, ये इसका डेल बाई डेल वाई करना है, तो इसमें y नहीं है 0, और 3x इंटू 1 3x। नाउ फोर्थ पार्ट, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स डेल जेड। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपने इस साइड से चलना है, ये पहले डेल यू बाई डेल जेड निकालना है, जो आंसर आएगा उसको डेल बाई डेल एक्स करना है, जो आंसर आएगा उसको डेल बाई डेल वाई करना है। तो u इज दिस वन, डेल यू बाई डेल जेड दिस वन, टेकिंग डेल बाई डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स 0 3y, अगेन डेल बाई डेल वाई 3 इंटू 1, और दिस इक्वल टू दिस, तो इसको डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं आंसर। सिमिलरली ट्राई अदर पार्ट्स। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, इफ u इक्वल टू एक्स रेज पर y, फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई। u इज इक्वल टू एक्स रेज पर y डेल यू बाई, टेकिंग डेल बाई डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करना है, तो डेल बाई डेल एक्स दोनों साइड पर लगा देना है। अब आपने ये देखना है माय डियर स्टूडेंट, x कहाँ पर है, x इज वेरिएबल हियर, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कौन सा फार्मूला,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन, क्योंकि एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, एन एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ पर एन वाई है, वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन, दैट इज द आंसर. वाई बिहेव लाइक एन. In the very same way, to find del u by del y, u equal to x raised पर y, taking del by del y on both sides. अब देखना y कहाँ पर है, बेस में y नहीं है, x है, so x is constant here, constant and y is variable, constant raised power variable, constant raised power variable में है, तो इसमें फार्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएशन का. कौन सा फार्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज पावर एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पर है, एक्स पावर में है, बेस में एक्स नहीं है, तो कांस्टेंट रेज पावर वेरिएबल, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट रेज पावर वेरिएबल, तो ये मैच होगा. तो फार्मूले पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में फार्मूले डिफ्रेंशिएशन के ही लगेंगे, लेकिन आपने बेसिक जो फार्मूले मैंने आपको अभी बताए हैं उनसे मैच करना है. तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज पर एक्स क्या होता है, ए रेज पर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, सो डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स रेज पर वाई, एक बार वही लॉग ऑफ बेस एक्स. तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आपने ये करना है. बाकी प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रैक्टिस करें. If you are suffering any problem, then ask. Now, एक क्वेश्चन है, f equal to this one, find fy at 1 2. fy means del f by del y at point 1 2. कहने का मतलब ये है कि आपको f कोई फंक्शन दिया गया है, उसका del f by del y निकालना है. जो आंसर आएगा उसमें x की जगह 1, पुट x equal to 1 एंड y equal to 2. जो आंसर आएगा उसमें पुट कर दे, सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द फाइनल आंसर. f इक्वल टू दिस वन, डेल f बाय डेल y, टेकिंग डेल बाय डेल y ऑन बोथ साइड्स, रूट x का फार्मूला 1 बाय 2 रूट x, डेल बाय डेल y ऑफ दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, एंड y 4 डेरिवेटिव 4y क्यूब, सो डेल f बाय डेल y इज इक्वल टू दिस वन, डेल f बाय डेल y at 1 2, put x is equal to 1, y is equal to 2, and answer will be this one. Question number 4, first part. If z equal to f upon y by x, prove that x del z by del x plus y del z by del y is equal to 0. My dear student, अगर fx कोई फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स. अगर x नहीं होता है तो उसका फर्दर डेरिवेटिव कर लिया करते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग. ध्यान से, z इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू, सपोज इट इज x, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, बट इट इज नॉट x, डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस. तो यहाँ पर y एज इट इज और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर -1 x की पावर -1 -2 -1 y अपॉन एक्स स्क्वायर. अब हमने प्रूव करना है ये, तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकल गया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स, सिंप्लीफाई. ये फंक्शन है, इसको एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पर फंक्शन नहीं है तो ये इसके साथ कट जाएगा. एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू दिस वन, जेड इक्वल टू एफ ऑफ वाई डेल जेड बाई डेल वाई, एफ डैश वाई बाई एक्स डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस, वाई ऊपर पड़ा हुआ है 1 अपॉन एक्स, इजीली आंसर. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई वाई डेल जेड बाई डेल वाई का आंसर ये आ गया. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड and they will get cancelled and answer will be 0, hence proved. Next question, if z equal to this one, prove x del z by del x plus y del z by del y equal to 0.
जेड इक्वल टू दिस वन, डेल जेड बाई डेल एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 एक्स के डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स बाई वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स का आंसर 1/1 प्लस एक्स के डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स, इसको एक्स लेट किया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव डेल बाई डेल एक्स है तो 1/y, डेल बाई डेल एक्स है तो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स in the very same way, z del z by del y multiplying both side by y, adding first and second, answer will be 0. They will get cancelled on right hand side. Next, to prove this is equal to 1, u equal to log of this, मैंने कहा था डिफ्रेंशिएशन में log वाला क्वेश्चन आया तो उसको सिंप्लीफाई कर लिया करते हैं। del u by del x, सपोज इट इज x 1 by x, del by del x of x square plus y square 2x plus 0, log x 1/x plus y del by del x of this 1 plus 0, multiplying both side by x, similarly y del u by del y equal to this one, adding first and second, and answer will be, this will get cancelled with this will get cancelled with this, 2 minus 1 1. Question number 6, second part, x del z by del x plus y del z by del y equal to 2z. We have to prove function is z equal to xy tan y by x del z by del x. Taking del by del x on both sides, x वाली term अंदर बाकी बाहर, because it is constant. x is here, product rule first, derivative second plus second derivative first, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं, x वाले और y वाला को y कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका डेरिवेटिव किया, x से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली y डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू दिस वन। प्यारे विद्यार्थी, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है y बाई एक्स, टेन ऑफ y बाई एक्स, माइनस है तो ये प्लस आएगा, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 2xy tan y बाई एक्स, 2xy ये कट जाएगा और ये 2xy tan y बाई tan x, तो xy tan y बाई एक्स, इसको हम बिकॉज ऑफ ए जेड कह सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, z इक्वल टू दिस वन, z इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्र, z इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र पर एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट दिस। तो पहले LHS निकालेंगे, फिर RHS निकालेंगे और हम देखेंगे कि दोनों इक्वल है। डेल जेड डेल एक्स, एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, अलग ये हो नहीं सकते, तो ये डिवाइड रूल, u बाई v फार्मूला, डेल जेड बाई डेल वाई दिस वन, अब LHS डेल जेड बाई डेल एक्स वन डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर, बीच में सिंप्लीफाई करते रहे। सिमिलरली नाउ RHS 4 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स वन डेल जेड बाई डेल वाई, पुट वैल्यूज, सिंप्लीफाई, एंड फाइनली वी विल चेक LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी।